इस वीडियो में हम ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले के चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स। सेल इज बेसिकली द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रोकैरियोट्स में जो है प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती। प्रोकैरियोट्स की दो डोमेन्स हैं, डोमेन आर्किया और डोमेन यूबैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती बिकॉज दे मे नॉट पोजेस साइटोस्केलेटन। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल्स जो हैं वो केमिकली ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं एज कम्पेयर टू द सेल वॉल्स ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उनमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, जबकि दूसरे जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। 70S में ये जो S है ये सेडिमेंटेशन रेट है और इसको हम स्वेटबर्ग यूनिट से डिनोट करते हैं। और सेडिमेंटेशन रेट बेसिकली ये टाइम है जो कि कोई भी पार्टिकल किसी भी सोल्यूशन में सेडिमेंट होने के लिए बॉटम तक आने के लिए लेता है, तो इसको हम उसका सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स की तीन बेसिक पार्ट्स हैं, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में जो सेमी फ्लूइड पोर्शन होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, जबकि न्यूक्लियस में जो सेमी फ्लूइड पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये एस जोनाथन सिंगर और गार्थ निकल्सन ने 1972 में प्रपोज किया। ग्लाइकोकेलिक्स और ये सेल कोड जो है ये डिफरेंट सेल टाइप्स के लिए मोलेकुलर फिंगरप्रिंट के तौर पे एक्ट करता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनता है। सेल्स की जो प्रॉपर्टी है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से है और वाटर जो है पोलर होने के बावजूद सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकता है, लेकिन इसका फ्लो जो है ये लिमिटेड होता है। सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर स्पेशलाइज्ड वाटर चैनल्स होते हैं जिन्हें हम एक्वापोरिन्स कहते हैं और इनकी दो क्लासेस हैं। एक टाइप जो है उसमें सिर्फ वाटर की मूवमेंट होती है, जबकि दूसरे टाइप जो है एक्वापोरिन्स की उसमें वाटर के साथ साथ स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जिसमें यूरिया और ग्लिसरॉल आता है ये भी मूव करते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है उसमें सेल क्रीनेशन या सेल श्रिंकेज होता है, जबकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल करता है और बर्स्ट कर जाता है। फिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो मेम्ब्रेन पोर्स जो हैं उनके थ्रू लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स वो पास नहीं कर पाते, सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करते हैं। यूनिपोर्टर्स ऐसे कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयन को मूव करवाते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिम्पोर्टर्स ऐसे कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि दो मॉलिक्यूल्स या आयंस को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि एंटीपोर्टर्स जो हैं ये ऐसे कैरियर प्रोटीन्स हैं जो दो मॉलिक्यूल्स या आयंस को ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम पंप की। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये इनसाइड द नर्व सेल हाई पोटेशियम कंसंट्रेशन और लो सोडियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, जबकि कैल्शियम पंप जो है ये सेल की इनसाइड जो है कैल्शियम कंसंट्रेशन को 100 टाइम्स लोअर मेंटेन करता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इट अकर्स बाय एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं नर्व सेल से वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से होते हैं। साइटोप्लाज्म के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। पहला है जी साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, वेसिकल्स और गोल्जी अपैरेटस आता है। जबकि साइटोसोल जो है इट इज़ द फ्लूइड पोर्शन एंड इट सस्पेंड्स द साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम। राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स हैं और राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनती हैं। पॉलीराइबोसोम और पोलीसोम ये क्लस्टर है राइबोसोम का जो कि एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हुआ होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन है एंजाइम्स और दूसरे प्रोटीन्स की स्टोरेज। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपैरेटस 1898 में डिस्कवर किया और गोल्जी अपैरेटस फिजिकली और फंक्शनली एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। गोल्जी अपैरेटस जो है ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की सॉर्टिंग, पैकेजिंग और सिक्रीशन में रोल प्ले करता है और इसके साथ साथ ये जो प्रोटीन्स हैं उनको कंसंट्रेट और केमिकली मॉडिफाई भी करता है, जो कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसफर वेसिकल्स में रिसीव करता है।
मॉडिफाइड प्रोटीन्स जो होती हैं वो फिर सिक्रीटरी वेसिकल्स में रिलीज होती हैं गोल्जी अपरेटस से। गोल्जी अपरेटस जो है ये लाइसोसोम्स भी प्रोड्यूस करता है। लाइसोसोम्स बेसिकली ऐसे वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइजेशन करते हैं एसिडिक कंडीशंस में। फेगोलाइसोसोम्स बेसिकली लाइसोसोम्स और जो फेगोसिटिक वेसिकल्स होते हैं जब फ्यूज कर जाते हैं तो उसको हम फेगोलाइसोसोम कहते हैं। माइक्रो बॉडीज जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में एंजाइम बेयरिंग मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल्स हैं, और पेरोक्सिसोम जो है ये एक माइक्रो बॉडी है जो कि मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम्स जो है उनको रिमूव करती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है और ये ऑक्सीडेटिव डैमेज और एजिंग प्रोसेस जो है वो इसकी वजह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दीज आर द पावर जनरेटर्स ऑफ सेल, और जब किसी भी सेल को एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूबुलेंट सब यूनिट से मिलकर बनते हैं और इनका डायमीटर 29 नैनोमीटर्स है, और ये सेलुलर ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम मूवमेंट में भी इनका रोल है, और मटेरियल्स जो हैं विद इन द सेल उनकी ट्रांसपोर्ट में, और जब सेल स्पेशलाइजेशन हो रही होती है तब जो शेप चेंजेस हैं वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है इनका डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है, और इनकी जो प्रोटीन टाइप है वो सेल टाइप के साथ वेरी करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाने में रोल प्ले करती हैं, और सेल शेप को ये मेंटेन करते हैं। ऑर्गेनेलिस की जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द सेल उसको मेंटेन करती हैं, और जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ है साइटोप्लाज्म में उनको प्रमोट करती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये एक्टिन सब यूनिट से मिलकर बनते हैं और इनका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है। मसल सेल्स के अंदर जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उनके अंदर भी एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और जो सेलुलर मूवमेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल अमीबॉइड मूवमेंट जो है उसमें भी एक्टिन प्रोटीन रोल प्ले करती है। सीलिया के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनकी वजह से सीलिया सिग्नल रिसीविंग एंटीनी के तौर पे एक्ट करते हैं। फ्लैजेला 5 to 20 टाइम्स लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू सीलिया। एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट जो है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट 9+2 पैटर्न में होती है, मतलब 9 पेयर्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होते हैं जिसके दरमियान में एक पेयर प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। डायनीन आर्म्स जो हैं वो इन जो माइक्रोट्यूब्यूल पेयर्स हैं इनमें एक दूसरे की तरफ एक्सटेंड कर रही होती हैं, जबकि स्पोक्स जो हैं वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रल पेयर तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं, और इस तरह से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल पेयर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इन प्रोटीन्स के स्लाइड पास करने की वजह से जो सीलिया है उसकी मूवमेंट होती है। बेसल बॉडी जो है ये सीलिया और फ्लैजेला की बेस पे प्रेजेंट होती है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है टू सेंट्रियोल, और इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है वो 9+0 पैटर्न में होती है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स के 9 सेट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेंटर पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होते। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ये एक नॉन मेम्ब्रेनस रीजन है जो कि न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन जो है वो सेंट्रियोल फॉर्मेशन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वॉल्स जो हैं ये ऑक्टागोनल शेप होती हैं इनकी, और दे माइट बी important in the transport of messenger RNA from nucleus to ribosomes। इनको हम सेलुलर ट्रक्स भी बोलते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप में 3000 से ज़्यादा न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स से मिलकर बनती है। टिश्यू इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि स्पेशलाइज होते हैं कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें है जी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स से मिलकर बनती है, और ये लंग एल्वेलाई, किडनी ग्लोमेरुलाई और हार्ट की लाइनिंग, ब्लड और लिम्फेटिक वेजल्स की लाइनिंग जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है। इसका फंक्शन है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इट इज़ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स, और ये किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स, स्मॉल ग्लैंड्स और ओवरी सरफेस को लाइन करती है। इसका फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ये सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, और इसमें गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लाइन करती है। गॉल ब्लैडर और एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो हैं ग्लैंड्स की उनको लाइन करती है। इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन और एंजाइम सिक्रीशन है। सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें जो कॉलमनर सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक सीलिया का टफ्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन जो गॉबलेट सेल्स हैं उन पे नहीं होता, और ये ब्रोंकाई, यूट्रीन ट्यूब्स और यूट्रस के कुछ रीजन्स जो हैं उनको लाइन करती है, और इसका फंक्शन म्यूकस और रिप्रोडक्टिव सेल्स की मूवमेंट है।
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो कोलेजनस फाइबर्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और ये स्किन, डर्मिस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सब म्यूकोजा और फाइब्रस कैप्सूल जो हैं ऑर्गन्स और जॉइंट्स के उनमें प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रस कैप्सूल्स में ये टेंडन्स और लिगामेंट्स, टेंडन्स जो हैं ये मसल को बोन के साथ या मसल्स को किसी दूसरे मसल के साथ कनेक्ट कराते हैं और लिगामेंट्स जो हैं दीज कनेक्ट बोन टू बोन और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेज जो है इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं ये इनके डी के एक स्पेस होती है जिसे हम लेक्यूना कहते हैं और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं ये एक मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हाईलाइन कार्टिलेज में फाइन कोलेजनस फाइबर्स होते हैं और ये एम्ब्रियोस्केलेटन बनाता है, लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे प्रेजेंट होती है। नोज, ट्रैकिया और लेरिंग्स में हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन है सपोर्ट और रीइंफोर्समेंट। इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसमें फाइन कोलेजनस फाइबर्स होते हैं और साथ ही इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सटर्नल ईयर और एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट होती है और इट अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फिब्रोकार्टिलेज जो है ये लार्ज कोलेजनस फाइबर्स से मिलकर बनती है। इसके मैट्रिक्स के अंदर जो है वो लार्ज कोलेजनस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स, प्यूबिक सिम्फाइसिस और नी जॉइंट की डिस्क्स में प्रेजेंट होती है और ये कंप्रेशन शॉक से एब्जॉर्ब करती है। बोन को हम ऑसियस टिश्यू बोलते हैं। इसमें जो लेक्यूना है उसमें ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और जो मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। जो मैट्रिक्स है वो लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट होता है और इन लेयर्स को हम ऑस्टियोनिक कैनाल्स कहते हैं। बोन्स का फंक्शन सपोर्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है और ये मसल्स के लिए लिवर सिस्टम के तौर पे एक्ट करते हैं और ये फैट्स और कैल्शियम को स्टोर करते हैं। ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी ये रोल प्ले करती है। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। ये ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। न्यूरॉन्स जो हैं दीज आर द इम्पल्स कंडक्टिंग सेल्स और न्यूरोग्लिया जो है ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन, सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। पेरिफेरल ग्लाइल सेल्स जो हैं ये शीट्स बनाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो मेंटेनेंस है उनमें रोल प्ले करते हैं। इंटरकलेटेड डिस्क्स जो हैं ये कार्डियक मसल टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं और इनका फंक्शन जो है ये एक्शन पोटेंशियल्स की क्विक मूवमेंट है। अर्थ जो है ये बेसिकली 4 to 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और फर्स्ट सेल्स जो हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बने, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी जो है ये लेन मार्गुलिस ने प्रपोज की।